हिंदू संस्कृति में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पवित्र निवास माना गया है। यह वह स्थान है जहां शिव अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ ध्यानमग्न रहते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जिसका हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा हो। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह आत्मा की शुद्धता, त्याग और परम सत्य की खोज का प्रतीक है। प्राचीन कथाओं और सच्ची घटनाओं में भी ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जो इस पर्वत की दिव्यता को सिद्ध करते हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना तिब्बती योगी और संत मिलारेपा की है, जिन्होंने अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक साधना और भक्ति से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। मिलारेपा का जीवन तप, त्याग और सत्य की खोज का एक जीवंत उदाहरण है। उनकी यात्रा केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने और अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की यात्रा थी। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा ने अपनी साधना के बल पर प्राकृतिक शक्तियों को शांत किया और अपनी करुणा व ज्ञान से सभी बाधाओं को पार किया। तो आइए मिलारेपा की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा की कहानी में डूबते हैं, जो न केवल शिव के प्रति भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शुद्धता कैसे हर बाधा को पार कर सकती है। मिलारेपा और कैलाश पर्वत की रहस्यमयी यात्रा प्राचीन तिब्बत की भूमि में, जहां पवित्र कैलाश पर्वत आसमान को चूमता है, एक ऐसी कहानी प्रचलित है जो समय की परतों में छिपी हुई है। यह कहानी है महान योगी और संत मिलारेपा की, जिनकी आध्यात्मिक साधना और अलौकिक शक्तियों के किस्से दुनिया जानती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अद्भुत और रहस्यमय साहस किया था। एक शांत सुबह मिलारेपा कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। अचानक प्रकाश से घिरी एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह वज्रपाणी थे, जो पर्वतों और रहस्यों के रक्षक माने जाते हैं। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। मिलारेपा, तुम्हारी साधना अद्वितीय है, लेकिन तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा शेष है। कैलाश पर्वत पर चढ़ो। यह केवल एक चढ़ाई नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। लेकिन सावधान रहो, यह यात्रा तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा लेगी। मिलारेपा ने विनम्रता से सिर झुकाया और चुनौती स्वीकार की। वह केवल अपने सफेद वस्त्र, एक गाना बजाने वाला कटोरा और अटूट विश्वास के साथ निकल पड़े। यात्रा का पहला चरण शांतिपूर्ण था। मिलारेपा ने हरियाली से भरे मैदान पार किए, जहां जानवर और पक्षी जैसे उनकी उपस्थिति का सम्मान कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर पहुंचे, हरी भरी भूमि बर्फीले और बंजर इलाकों में बदल गई। तापमान तेजी से गिरा और बर्फीली हवाएं उनकी परीक्षा लेने लगीं। एक रात जब वह एक संकरी चट्टान पर आराम कर रहे थे, तो अचानक जमीन कांपी। अंधेरे में से एक विशाल हिम तेंदुआ प्रकट हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह उनके रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी गुर्राहट से पहाड़ गूंज उठा। मिलारेपा ने भयभीत होने के बजाय करुणा और एकता का गीत गाना शुरू किया। उनकी मधुर धुन ने वातावरण को भर दिया और तेंदुआ जैसे सम्मोहित हो गया हो, सिर झुकाकर धुंध में गायब हो गया। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर पहुंचे, चुनौतियां और अधिक जटिल होती गईं। कैलाश ने उनके धैर्य और बुद्धि की परीक्षा लेनी शुरू की। एक बार उन्होंने देखा कि रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता एक सुनहरे मंदिर की ओर और दूसरा अंधेरे खाई की ओर। एक आवाज उनके मन में गूंजने लगी, जो उन्हें स्वर्ण मंदिर की ओर जाने का लालच दे रही थी। मिलारेपा ने अपनी आंखें बंद कीं और स्पष्टता के लिए मंत्रों का जाप किया। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो भ्रम गायब हो गया और सच्चा मार्ग प्रकट हुआ। आगे उन्होंने बर्फीले तूफान का सामना किया, जो जीवित लग रहे थे। बर्फ के टुकड़े तीर की तरह उनकी ओर आ रहे थे, लेकिन मिलारेपा ने अपनी साधना के बल पर इन तत्वों को शांत कर दिया। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद मिलारेपा शिखर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा, जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह कैलाश का रक्षक था और उसने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान केवल पवित्र आत्माओं के लिए है। मिलारेपा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यहां विजय पाने नहीं,
बल्कि सत्य की खोज और दिव्यता का सम्मान करने आया हूं। साधु ने उनकी परीक्षा ली, उन्हें जटिल पहेलियां दी। मिलारेपा ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से सभी पहेलियों का उत्तर दिया। संतुष्ट होकर साधु ने रास्ता खोल दिया। जैसे ही मिलारेपा शिखर पर पहुंचे, आकाश चमक उठा और एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने ब्रह्मांड को उसके वास्तविक रूप में देखा, घूमते हुए आकाशगंगाएं, जीवन का विकास और सभी प्राणियों की आपस में जुड़ी हुई कहानियां। उन्होंने महसूस किया कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला ब्रह्मांडीय केंद्र है। वह समझ गए कि इस पर्वत की शक्ति इसके पवित्रता में है और यह केवल उन लोगों को सिखाने के लिए है जो सच्चे मन से इसकी ओर आते हैं। मिलारेपा शिखर से नीचे उतरे, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं थे। उनकी आत्मा शुद्ध और प्रकाश से भर गई थी। उनकी यह रहस्यमयी यात्रा एक कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कैलाश पर्वत आज भी वहीं खड़ा है, अनछुआ और पूजनीय, उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपने भीतर के सत्य को खोजने का साहस रखते हैं। अगर आप सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो अनहर्ड रियलिस्टिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।